नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे उसी टॉक शो में जिसका नाम है मानव गुरु, भगवान या विश्व शक्ति से संपर्क, या आप उसको यूं भी कह सकते हैं विश्व शक्ति या भगवान से संपर्क। दोस्तों, इस दुनिया में लोग एक अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। अंधी दौड़ से मेरा मतलब ये है कि जिन्हें अपने लक्ष्य का पता ही नहीं है, बस दौड़े जा रहे हैं। उनको एक जीवन मिला है, तो उस जीवन को जीने के लिए सांसें कहाँ से मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, सिर्फ इसी की फिक्र में लगे। किसी तरह से कुछ पैसा कमा लें, 2 जून कमा लें और हम लोग खा लें। कुछ लोग इसमें है कि पैसे का अंबार लग जाए। लेकिन सच तो यह है कि क्या उन्हें संतुष्टि है? क्या उन्हें सच में अपने आप पर यकीन है कि हाँ, अब हम सेटिस्फाइड हैं, हम खुश हैं? नहीं, फिर भी खुश नहीं है। अभी भी कितने लोग हैं जो बेरोजगार हैं, अभी भी कितने लोग हैं जो बीमारियों से ग्रस्त हैं। क्या वो समाधान प्राप्त नहीं करना चाहते? क्या वो सच में जुड़ना नहीं चाहते उस शक्ति के साथ जिसे हम विश्व शक्ति कहते हैं? क्या उन्होंने कभी कोशिश की? क्या कभी उन्होंने प्रयास किया कि वो जुड़ सके? एक समाधान हम लेकर आपके सामने आते हैं हर टॉक शो में, और हर बार ये इस बात को लेकर के आते हैं कि हमारे पास एक ऐसी शख्सियत है जो आपको सीधे सीधे उनका समाधान देने के लिए तैयार है, और वो कोई और नहीं, मानव गुरु हैं। मानव गुरु कौन? मानव गुरु पिछले 21 वर्षों से जो मानव समाज की सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ ये बीड़ा उठाया है कि किसी भी तरह से लोग उन तक पहुंचे और उसके बाद वो उसका समाधान बताएं। एक बार आप जुड़े, एक बार आप हम तक पहुंचे। आइए शुरुआत करते हैं बातचीत की, और इस टॉक शो की इस पूरी सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं मानव गुरु श्री चंद्रशेखर गुरु जी का। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। गुरु जी, हम ये जानना चाहेंगे कि पिछले एपिसोड में तो हमने ये बात की थी कि आपके पास करोड़ के काम थे, उसके बाद आपको दिव्य ज्ञान की शक्ति जो मिली थी, जो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उसके बाद आप कंफ्यूजन में थे, वहां से भी आप निकल चुके थे। आपने डिसाइड कर लिया था कि आप जो है अब आपको उस तरफ निकलना है जिसे हम दिव्य शक्ति से लोगों का संपर्क जोड़ना कहते हैं। उसके बाद जब पहला क्लाइंट भी नहीं कहूंगा, कि जब आपने पहली बार आजमाया किसी को, तब उस शख्स का और आपका अनुभव कैसा था? जब भी हमने इसका पहले मेरा ऊपर जो करके देखा है जी, फिर मेरा चेंजेस मालूम पड़ा, तो फिर मेरा फ्रेंड्स लोगों को गया। बाद में आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जो पहचान नहीं है वो लोगों के पास भी गया, वो रेफरेंस है जी। फिर एक कन्नन बोल के एक फैमिली था, ओके, फ्रॉम साउथ इंडिया का। वो लोग मेरे को फोन किया, ऐसा आप हमारा भी घर देख लीजिए, डुप्लेक्स हाउस था उसका इधर नवी मुंबई में, देख लीजिए क्या है थोड़ा बता दीजिए। फिर मैं पहली बार था लोगों का ये करना है, इन सेंस जो पहचान का नहीं है। फिर वो करने के लिए गया, तो फिर उससे पहले ड्राइंग निकाला सब कुछ। फिर वेरी क्लियर इंडिकेशन था, इट इज़ अ डिसकनेक्शन, प्रॉपरली नॉट कनेक्ट विद द विश्व शक्ति और भगवान के साथ। वो क्लियर इंडिकेशंस था। वो लोग हस्बैंड एंड वाइफ, एक ही बेटा था। ओके, वो भी एक ही बेटा, ही वॉज अ रैंक स्टूडेंट अप टू 10th तक। फिर 10th के बाद है ना टोटली मेंटली डिस्टर्ब होके एक बेडरूम में सोता, तो सुबह से शाम तक उठता ही नहीं था। मतलब उठता है तो कोई उधर ही जाके देने का, खाना देने का, जो भी देने का उधर ही देने का, करेक्ट। किससे बात करने के लिए तैयार नहीं, कुछ ये नहीं, ये वो नहीं। फिर उसका जो मेन आदमी था, उन्होंने बैंक में जनरल मैनेजर कुछ पोस्ट में था। ये बेटा का एक मेजर प्रॉब्लम था, प्लस उन्होंने कुछ चीज का ऊपर कोई केस डाल के कोर्ट मैटर में गया था उसका केस। ओके, प्लस हेल्थ का, यानी इतनी सारी चीजें थी साथ में। एक ही पहले क्लाइंट में, पहले क्लाइंट 3 मेजर उसका इश्यू था। एक हेल्थ, सेकंड मतलब कोर्ट मैटर तक, और एजुकेशन का, उसका बच्चों का, नॉट ओनली एजुकेशन, ये टोटली मेंटल डिस्टर्ब बात ही करने तैयार था, साइकोलॉजिकली सम इम्पैक्ट होगा। फिर मैंने जो देखा है किधर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, जो भगवान के साथ या विश्व शक्ति के साथ संपर्क आने के लिए क्या क्या डिस्टर्ब, मतलब ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उसको क्लियर करने के लिए हमने मेरा मार्गदर्शन दे दिया। सर, पहले मार्गदर्शन में कितना टाइम लगा आपको? नहीं, उसी वक्त ना मेरे को 2 से 3 घंटा ज़्यादा लगा, क्योंकि मेरा कॉन्शियस ये था, अभी हमने जो भी बोल के जा रहा है, लेकिन उसका मन में पूरा जाना चाहिए, प्लस वो हिसाब से वो लोग फॉलो करना चाहिए। फिर फॉलो किया तो नेक्स्ट तो इतना गारंटी साथ तक मेरे को था वो रिजल्ट आने वाला ही है, क्यों पहले देख चुका था जी। खुद का हमारा ऊपर देखा था, बाकी मेरे फ्रेंड्स को देखा, तो इतना मैं ये था, इसलिए मैं आई हैव टेकन सो मच ऑफ केयर ऑन दैट। इसलिए 3-3.5 घंटा लगा उसको पूरा सेटिस्फाइड करके आने तक। फिर उन्होंने सब लिख लिया, जो करना है, क्या करना है। करने के बाद फिर मैं उधर से निकल गया। नेक्स्ट आप इवन उसी वक्त
जब भी करने के टाइम उसका बेटा किससे भी बात नहीं, मेरे से बात हुआ, मतलब मैं उसको रूम ओपन किया तो एकदम गुस्सा में, कौन है तुम, ये से कोता है क्या, ये सब झूठ है, एकदम मेरे को भी ऐसा उसका डैडी और मम्मी के, नहीं ऐसा नहीं है, मेहमान को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो लोग समझा रहा था। बाद में बोला यार मेरा जो बोल देता है उतना चेंज कर, क्या करने का, आपको मैंने जो भी बता देता करो, इससे होएगा क्या कुछ, मेरा इसमें चेंजेस होगा क्या, मैं रैंक स्टूडेंट था, अभी मेरे को पढ़ना मन नहीं है, कुछ भी जाने का मन नहीं है, कॉलेज जाने के लिए मन नहीं है मेरे। अच्छा, बच्चे ने खुद ने बताया? खुद बोला, खुद, वो भी गुस्सा से बात हो रहा था, मेरा आर्ग्यूमेंट होता जी। देन मैंने बोला यार ये तो हाँ ठीक है चलो, माइंड में मतलब क्या मेरा डिस्कशन से उसका माइंड चेंज हो गया क्या मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला चलो एक बार ट्राई करने में, मैं भी ट्राई करता हूँ। ट्राई करते हुए बोला तो फिर मैंने सब कुछ बता दिया, उसको भी बता दिया, लो हस्बैंड वाइफ को भी, उसका माँ बाप को भी बताया, सब बता के मैं वापस आया। बाद में वो लोग 8-10 दिन के अंदर मेरे को फोन आया, आपने जो जो बोला था गुरुजी हम लोग ने पूरा कर चुका है। बोला आहिस्ता ये 9 दिन से 180 दिन आपको टाइम दे रहे हैं ना, आप थोड़ा टाइम का ऑब्जर्वेशन में क्या क्या होता है मेरे को बताओ। आप यकीन नहीं करेंगे वो लड़का कितना बात ये किया था, नेक्स्ट 9 डेज भी कंप्लीट नहीं हुआ, 1 हफ्ता का, नहीं मम्मी मेरे को कॉलेज जाना है। अरे बाप रे। तो खुद एक्टिव होके, खुद स्टैंड इन करके रेडी होके, नहीं आज से मेरे को थोड़ा ये कॉलेज जाना है, फिर जाना चालू हो गया, आके स्टडी करना, पहले जैसा कैसा था डे बाय डे उसका इम्प्रूवमेंट्स उसको मालूम पड़ा। बाद में हेल्थ में जो इश्यू था, इतना डॉक्टर को दिखाना ये था, उसका भी हर मंथ में चेंजेस मालूम पड़ते गए। फाइनली कोर्ट मैटर जो इसका ऊपर केस, इन्होंने कुछ भी नहीं किया था, लोग दूसरों का नाम पे आने की जगह में इसका ऊपर केस डाल दिया था, उन्होंने 6 मंथ के अंदर वो भी कोर्ट से भी क्लियर आ गया। क्या बात। हाँ, वो लोग इतना खुश हो गया पूछो मत, ने आपको मैं क्या बताऊँ, हमारा मेजर टेंशन ये 3 में मेरा बेटा का था, लेकिन वो बेटा इतना रैंक होल्डर था, इसका 10th तक रैंक स्टूडेंट था। अभी ऐसा होने से ना दिन रात हमको नींद नहीं आता था, लेकिन उससे हमको इतना खुश है बोल के। बाद में उसका केसेस और हेल्थ, दे आर सो हैप्पी है ना। फिर उतना ही नहीं है, वो लोग और 4 लोगों को बोलना चालू किया इसमें से। सर पहले क्लाइंट की तरफ, पहली जगह देखिए, खुद के ऊपर आजमाना, आपने पहले खुद के ऊपर कोशिश किया, वहाँ पे ये बात निकल के आ सकती है कि भाई ठीक है मैं सक्सेसफुल हुआ तो ओके, अदरवाइज तो जो जिंदगी चल रही वो चल रही। लेकिन जब आपने वहां पर ट्राई किया तो वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या था, क्या आपको पूरा यकीन था कि ये सब होगा? देखिए ये वेरी क्लियर था मेरा, मैं हमेशा बचपन से यही सोचता था लोगों का भलाई के बारे में। जब भी ये चीज़ में मेरा डाइवर्शन हो गया कंस्ट्रक्शन लाइन से, ये चीज़ और एक दिव्य शक्ति मेरे को मिला, बाद में उसका अपनाया, मेरा चेंजेस बाकी लोगों का चेंज, नेक्स्ट एक कॉन्फिडेंस ऐसा आना चालू हो गया, ये मैं सही रास्ता पे जा रहा है। ओके सही मतलब ये आगे जाके भी बहुत लोगों को ये होने वाला है, मतलब चेंजेस होने वाला है। इसलिए वो डिसीजंस मेरे को उसी टाइम से कॉन्फिडेंस आते हैं। ओके फिर ये इंट्यूशंस में ये आया, ये जो मैं दिव्य शक्ति आपको दिया है, एक नॉलेज दिया है, वो नॉलेज आपके लिए नहीं है, दुनिया का भलाई के लिए बोल के। सर 2000 में आपको मिला था, सन 2000 में आपको, 2000 में आपको जो है दिव्य ज्ञान मिला था। आज तक हम देखते हैं तो 21 साल गुजर चुके हैं। इन 21 सालों में एक अंदाज है आपको कि एक अंदाजन कितने लोगों का जो है समाधान कर चुके होंगे? नहीं अभी टेंटेटिव भी बता, एक अंदाज बता। करोड़ से ऊपर जा रहे हैं, करोड़ के ऊपर। और पूरे सभी जगह सभी लोग बिल्कुल अपनी जगह समृद्ध हैं, सब हैं। हाँ, सवाल ही नहीं है। और इसमें क्या है, वो समृद्ध है क्या नहीं है, करेक्ट। अभी हमारा पास कितना थाउजेंड्स ओपिनियंस का शूटिंग किया हुआ है। जी जी, वो भी उसका गांव में, उसका घर में जाके शूटिंग किया हुआ है। सर हम कोशिश करेंगे जरूर कि हमारे एपिसोड के बीच में हम और दूसरा उधर स्क्रिप्ट भी बोल के ऐसा बताओ बोल के भी नहीं है। आपका पहले क्या कंडीशन था, अभी क्या है, अंदर मन से आपने बता दो। वो लोग ऐसा ही बता हुआ, थाउजेंड्स वीडियोस हमारे पास है। इसका अलावा जब भी हमने चालू करके 3-4 साल हुआ था, मेरा पेपर में भी एडवर्टाइज आता था, और उसी वक्त मैंने एक डिसीजन ऐसा लिया, नीचे डाल दो, जो भी हमने कुछ चार्ज कर रहा है आपको, 9 से 180 दिन का अंदर आपको फर्क नहीं पड़ा, चेंजेस नहीं लगा, आप जो भी पैसा दिया मैं वापस देने के लिए तैयार हूँ। फिर मेरा स्टाफ, उस टाइम जो भी स्टाफ था उसके साथ बात किया तो वो लोग बोला नहीं गुरुजी मत करो,
नहीं तो लोग क्यू में आके खड़ा रहेगा। मैं बोला मैं इसमें है ना कंस्ट्रक्शन लाइन में लाखों का कमाई का छोड़ के मैं इसमें आया। क्यों आया? लोगों का भलाई के लिए। लेकिन भलाई सही ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा है, मेरे को क्रॉस चेक होना चाहिए। जी जी, सच बात। आप जो भी बोलो, जो होता है मैं देखेगा। सही है। कितनी लोग आता है, कितनी पैसा लेके जाता है, देखेगा। बाद में एक आदमी भी नहीं आया। वो लोग हैरान हो गया, नहीं कैसा है? मैं बोला मिनिमम हमने जब भी बताने के टाइम 3-4 प्रॉब्लम्स रहता है, उसमें ये एक प्रॉब्लम भी थोड़ा भी चेंज हो गया ना, उसका मन है ना आके पूछने का नहीं होगा। क्यों? दिख रहा है। अभी एक एग्जांपल करना का ही बोला, एक बेटा का ही चेंज हुआ, भले 2 चेंज नहीं हुआ तो भी उसका मन है ना वेरी क्लियर है, यार मेरा बेटा कोई दुनिया में कोई नहीं कर सकता, उन्होंने किया बोल के। मैंने बोला वो इतना इनर कॉन्शियसन हर इंसान को रहता है, वो ये नहीं करेगा वो। इसलिए हमने ये भी इसमें से, इसलिए हमने करोड़ का जो भी लोगों को दिया है, एक सिंपल है, जो हमने बताया वो करेक्ट अपना लिया, करेक्ट फॉलो किया, रिजल्ट नहीं आता तो आपके घर में आके हम बैठेगा बोल के उतना कॉन्फिडेंस साथ लोगों को बोल देता था। ऐसे ही वो लोग रिजल्ट पाए। सर, डिमोटिवेट करने वाले लोग, जो आपके जो क्रिटिसाइज करने वाले, इन सब चीज़ों को जो थे, उसके बाद जब पहला रिजल्ट आया, हालांकि मैंने कभी आपके अंदर एरोगेंसी नहीं देखी, कभी आपने कभी जो है किसी को उस तरह प्रत्युत्तर दिया हो, कभी आपने उसको जवाब दिया हो कि देख मैंने क्या करके दिया, लेकिन सबके मुंह बंद जब हुए होंगे तब आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? नहीं, एक अंदर से बहुत कुछ था, क्योंकि जब भी मैंने इन्वॉल्व हुआ था इसमें, मेरा फैमिली का कोई मेंबर्स मेरे को सपोर्ट नहीं था। सब लोग बोला तुम बहुत गलत का काम कर रहे हैं, तुम इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हो के पैसा कमाने का इतना करोड़ में था, अभी इसमें जाके तुम क्या करने वाला है, तुम्हारी ज़िंदगी क्या रहेगा, मतलब तुम क्या दिमाग में घुस गए मालूम नहीं है। फिर मेरा खास दोस्त लोग भी, बहुत लोग भी, मेरा एकदम क्लोजेस्ट फ्रेंड्स ऑल्सो भी बोल रहा था। उसमें से एक ही है मेरा एक दोस्त कोटी सर बोल के, वही एक ही आदमी मेरा बारे में वो जानता था, इन्होंने कुछ करना चाहता तो ये अलग ही चीज़ करेगा, वो अकेला मेरे को एक सपोर्ट था। जब भी मैंने एक लेवल में पहुंचने के बाद जो लोग अपोज किया था, मेरा रिलेटिव्स, मेरा क्लोजेस्ट डियरेस्ट, जब भी वो लोग खुद बोलना चालू किया, वही लोग क्या बोलना चालू किया पहले, नहीं उसका वो मन में लेगा तो वो करके दिखाता है। पहले वो कॉन्फिडेंस वो लोगों को खुद नहीं था। जब भी मैंने बोलने के मतलब मैं ये होने के बाद खुद वो लोगों से मुँह से आना चालू हो गया। फिर वो लोग भी नहीं, हमको भी अपनाना है, फिर ऐसा चालू हो के फिर एक उस टाइम एक ऐसा प्राउड फील हुआ, मैंने कुछ हाथ मतलब डाला था, मतलब मैंने कुछ इसमें करके दिखाना है बोल के किया था, लेकिन मैं वो एक सडन लेवल तो पहुंच गया बोल के। सर, बाहर के लोगों को फिर भी आप जो है अवॉइड कर सकते हैं, उनको इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन फैमिली फोर्स को आपने कैसे हैंडल किया? क्योंकि पिताजी की तरफ से भी ये बात आती थी, जैसे आपने बताया कि करोड़ के काम है, तो उनको समझाने के लिए फिर आपने क्या टैक्टिक्स? नहीं, इसमें एक चीज़ था, मेरा बचपन से मेरा डैड को ये मालूम था, मैंने जब भी मिलिट्री जाने का तो वो बाकी लोग नहीं बोला, तो फिर उन्होंने बोला चलो इसका मन में आएगा तो छोड़ेगा नहीं, चलो मैं लेके जाता बोल के। अच्छा, ऐसे ही मेरा डैड को भी ये सिचुएशन में भी वो किसके बात सुनने वाला नहीं है, ये बार उसका मन में आ गया तो फिर वो करते बैठेगा। इसलिए सर्टन जो बोलना बोल दिया मेरा फैमिली लोग, बाद में ये सुनने वाला नहीं बोल के, दे नोज वेरी वेल, कुछ भी इन्वॉल्व होता है तो फिर वो पूरा तरफ से इन्वॉल्व होता है बोल के। बाद में वो लोग उतना फोर्स करना बंद कर दिया। जो इनिशियली बोलना बहुत, और 10 बार सोचो और 20 बार सोचो, फिर एक बार होने के बाद फिर बाद में वापस नहीं आ सकता है। फिर तुम्हारा डिस्कनेक्ट विद कंस्ट्रक्शन कंपनी का हो गया, फिर बाद में वो कांटेक्ट नहीं मिलेगा, फिर वो भी मुश्किल हो जाएगा। सब कुछ जो भी समझाने का बिठा के समझा दिया था, लेकिन मैंने एक डिसीजन लेकिन मेरे को ऐसा ही जाना है, देन दे विल ऑल्सो, बोलता है ना, अभी बोल के भी फायदा नहीं है, वो जो करता है करने दो, उसका नसीब है। खासतौर पे आपके ब्रदर्स का क्या रिएक्शन था सर? नहीं, उसी वक्त आपको मैं बता दूं, एक मेरा बड़ा भाई है जी, उसको तो कुछ भी बिल्कुल ये नहीं था। आप यकीन नहीं करेंगे, 18 ईयर्स के बाद हमारा कंपनी का क्वालिटी मीट रिसोर्ट में रखा था, उस वक्त ही वॉज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन दैट, और उसी टाइम हर चीज़ को देखा, कितने लोग और द वे वी प्रेजेंटिंग द पीपल। उन्होंने देख के उसका अदर डायरेक्टर के सामने जी बोला, अभी रियली आज मैं इतना खुश है, उसका मैं बहुत अपोज करता था, लेकिन आज मैं देख के बहुत खुश है जी। इसलिए मैं उस दिन मेरा स्पीच में भी ये लिया, मेरा खुद का भाई ये चीज़ मानता नहीं था, लेकिन जो मैं काम कर रहा है वो सही नहीं है बोल के, लेकिन आज उन्होंने बोला, उसके लिए मैं 17 साल वेट करना पड़ा।
क्या बात है सर। फादर से आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया, उसके बाद 17 इयर्स लग गए जो है ब्रदर को ग्रीन सिग्नल देने में और ये खुश होने में जो एक फंक्शन में आने के बाद। तो ये इतना आसान नहीं रहता क्योंकि फैमिली फोर्स बहुत काम करता है, कई बार ये कदम पीछे लेने पे भी मजबूर कर देता है। लेकिन फिलहाल तो हमको ऐसा लग रहा है कि हमको कदम पीछे तो नहीं लेकिन अपने कदम यहीं पर रोकने होंगे, क्योंकि घड़ी हमें बता रही है कि हमारे एपिसोड का समय समाप्त होता है। गुरुजी, अगले एपिसोड में और आगे हम बढ़ेंगे, फिर कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। बहुत सारे सवाल भी हम तक पहुंचे हैं कुछ मेल के जरिए, तो उन सवालों के जवाब भी हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। फिलहाल इस शो में अभी हमें इजाजत दीजिए। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, ये हमारा शो, टॉक शो, जिसका नाम है मानव गुरु, भगवान या विश्व शक्ति से संपर्क। इस शो में हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं उस शख्सियत को जिन्होंने पिछले 21 वर्षों से अपने आप को मानव सेवा में डाला हुआ है। आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं, कमेंट्स के जरिए भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं हमें। हमारा एक नंबर भी नीचे चल रहा होगा, हमें सीधे आपका कांटेक्ट, आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। मार्गदर्शन लेने के लिए भी उसका अलग नंबर दिया हुआ है, वहां पर भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर भी हमारे लोग जो जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी इस शो में यहीं पर नासिर खान को इजाजत दीजिए। नमस्कार।